नमस्कार। क्या आपके भी जोड़ों में दर्द रहता है या फिर आर्थराइटिस की वजह से आपको भी अपने रोजाना के काम करने में मुश्किल होती है? आज मैं आपको कुछ आसान से योगासन सिखाऊंगी जिनको करने से आपके जॉइंट्स मजबूत और लचीले बनेंगे। और अगर आपको पहले से ही आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो उसमें भी धीरे धीरे आपको आराम मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। इस तरह से आराम से बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। अब अपने पैरों की उंगलियों को आगे और पीछे की तरफ मोड़ने की कोशिश करें। ध्यान रहे, आपको अपने पैरों के पंजे को नहीं मोड़ना है, आपको केवल अपने पैरों की उंगलियों को आगे और पीछे की तरफ करना है। ऐसा आपको 20 बार करना है। बारी बारी से धीरे धीरे अपने पैरों को मोड़ते हुए अपने घुटने को अपने चेस्ट के पास लेकर आना है। ये एक्सरसाइज भी आपको 10-10 बार दोनों पैरों से रिपीट करनी है। ध्यान रहे कि आपको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है। जितना आराम से और जितनी पास अपने चेस्ट के आप अपने घुटने को ला सकते हैं, आपको केवल उतने ही पास लेकर आना है। अब इसी पोजीशन में बैठे हुए आपको अपने पंजों को 20 बार आगे और पीछे की तरफ करना है। अब हम 2 योगा ब्लॉक्स लेंगे और इस तरह से उसे अपने घुटनों के नीचे रखेंगे। अगर आपके पास योगा ब्लॉक्स नहीं हैं, तो आप एक हार्ड पिलो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस तरह से अपने घुटनों पे हाथ रख के अपने पंजों को 20 बार आगे और पीछे की तरफ करें। धीरे धीरे लेट जाएं और इस तरह से योगा ब्लॉक या किसी हार्ड पिलो को अपने कमर के नीचे रखें। अब इस तरह से आपको अपने हाथों और पैरों के पंजों को आगे और पीछे की तरफ करना है। ये एक्सरसाइज भी आपको 20 टाइम्स करनी है। अगर आपको ऐसे लेटने में मुश्किल हो रही है तो आप अपने कमर के नीचे पिलो या योगा ब्लॉक रखकर दीवार का भी सहारा ले सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप बीच में थक जाते हैं तो आपको लेट करके डीप ब्रीदिंग करनी है। अगले स्टेप में हम अपने पैरों को इस तरह से मोड़ेंगे और डीप ब्रीदिंग करेंगे। अपने पैरों को इस तरह से मोड़ेंगे, होल्ड करेंगे और डीप ब्रीदिंग करेंगे। फिर से अपने पैरों को ऊपर करेंगे, होल्ड करेंगे, उसके बाद पैरों को मोड़ेंगे, होल्ड करेंगे, फिर डीप ब्रीदिंग करनी है। ऐसा आपको 20 टाइम्स करना है। ध्यान रहे, हमें सारे एक्सरसाइजेस 20 टाइम्स करने हैं। अगले स्टेप में आपको इस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बारी बारी से 20-20 बार साइकिलिंग करनी है। अगर आपको शुरू में 20 टाइम्स करने में मुश्किल हो रही है तो आप 10-10 बार भी साइकिलिंग कर सकते हैं। पहले की तरह अपने पैरों और हाथों को इस पोजीशन में लेकर आएं और 10 बार अपने पैरों के पंजों को आगे और पीछे की तरफ करें और अपनी हथेलियों को इस तरह से खोलें और बंद करें। ये सिर्फ आपको 10 बार करना है। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।